चाहत तू ही फसाद हो। नाजरीन, ड्रामा सीरियल हमराही की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखिए। शुक्र है तुम आओ। देखो एलिफ की मां मरियम का अब इंतकाल हो चुका है और सिहान को अभी तक इस बात के बारे में इल्म नहीं हुआ कि मरियम एलिफ की मां थी। सिहान एक दिन जब अपनी आया से मिलने के लिए ये मरियम मामा जाएगा तो वो वहां देखेगा कि एलिफ अपनी मां का जनाजा लिए हॉस्पिटल में बैठी होगी और एलिफ की मां का जनाजा उठाने वाला भी कोई मौजूद नहीं होगा क्योंकि ये दोनों अकेली हुई थी। ये किसकी डेथ हुई? एलिफ की मदर की डेथ हो गई। ऐ मेरे दिल इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? तूने बेवफा। अब सिहान मरियम को एलिफ की मां समझकर इसका जनाजा पढ़वा देगा। सिहान जब देखेगा कि एलिफ अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह चुकी है तो कैसे की चाहती है? दुआ करती हूँ मेरे लिए। सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो दुआ करती हूँ। मरने वाले को तकलीफ तो होती होगी। वो मोहब्बत ही क्या। ट्रांसलेट करने के लिए भी जाएगा और इसको सहारा देने की भी कोशिश करेगा। सिहान अब एलिफ से बोलेगा कि वो माँ के मरने का दुख बहुत अच्छे तरीके से जानता है क्योंकि इसकी माँ भी जिसमें जम ना हो। मेरी भी मामा नहीं है। मैं 6 साल का था जब उनकी डेथ हो गई थी। है। अचानक से सिहान की नजर जब एलिफ और मरियम की तस्वीर पर पड़ेगी तो सिहान एलिफ से पूछेगा कि ये औरत इसके साथ कौन है, जिस पर एलिफ इसे बताएगी कि तो यही इसकी माँ जब मरियम है। बिल्डिंग खड़ी करता हूँ तब लोगों को खुद पता लग जाता है कि गाजी यूसुफ ने चांद चढ़ा दिया। खुदा करे तुम्हें औलाद हो। जो कि इस दुनिया से अब जा चुकी है। अब सिहान को बहुत ज्यादा अफसोस होगा क्योंकि सिहान को तो मालूम ही नहीं था कि उसने जिसका जनाजा पढ़वाया है वो मरियम है। और उस औलाद में तुम्हारी जान हो। और आज जाना, मोहब्बत ना मिलना ही यहाँ की रीत है शायद। आपको भी मौका मिल चुका है और हो सकता है कि मरियम की मौत के पीछे कहीं ना कहीं गाजी यूसुफ का ही हाथ हो क्योंकि मरियम का यूं अचानक से मर जाना किसी की भी समझ में नहीं आ रहा। वो बीमार यूसुफ जरूर थी, साहब, हम पार्टनर्स हैं, हमारे पैसे फंसे हुए इसमें। पैसे फंसे हुए। तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस चीज को खोने का है? लेकिन भी बीमार नहीं थी कि अपनी बीमारी से मर जाए। अब गाजी यूसुफ ने चाल तो ऐसी चली है कि सब लोगों को लग रहा है कि वो खुद ही मरी है, लेकिन फिलहाल तो गाजी अपने को नहीं खो सकते। बादशाह बनते नहीं हैं, बादशाह पैदा होते हैं। ऐसे जाहिर करेगा कि जैसे मरियम के इंतकाल होने से पहले ही इसने ये होटल मरियम से खरीद लिया था और वो फौरन से ही इस होटल को गिरा देगा और वहां पर कोई ऐ मेरे हमदम, I can understand your feelings. तुम जानती हो तुम मेरी खामोश हो। गाजी यूसुफ सिहान से भी यही बोलेगा कि मरियम के मरने से पहले ही उसने इससे ये होटल खरीद लिया था, लेकिन एलिफ तो बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि हंसते हो जैसे मेरे इस दिल में धड़कन। बाबा मैं खुद को खत्म कर लूंगा और इस बार मेरी लाश भी नहीं मिलेगी आपको। दिल और एलिफ को ये भी पता है कि सिहान का बाप गाजी यूसुफ ये सब कुछ करवा रहा है और इसकी माँ को भी उसे नहीं मरवाया है। इनके दरमियान मोहब्बत का आगाज भी हो चुका जाना है। भी प्यार की जीत है शायद। प्लीज बाबा मुझे बचाने में नहीं बनना चाहता। जब तक ये बात सिहान और एलिफ को पता चलेगी तो उन लोगों की मोहब्बत काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी होगी। सिहान इसे अपनी मोहब्बत का एतराफ कर लेगा और अब एलिफ को भी सिहान अच्छा लगने लग जाएगा। लेकिन एलिफ को जब यह हकीकत पता चलेगी तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और सिहान को यहीं छोड़कर वो मुल्क से बाहर चली जाएगी। अब सिहान तो एलिफ को छोड़ने वाला नहीं है, वो एलिफ की खातिर